हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ क्लास में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो आज है नए क्लास के साथ हम बहुत ही उपस्थित हैं। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि ये जो क्लास है ये पोषक तत्व का आखिरी क्लास है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे छोटी परीक्षाएं हो चाहे बड़ी परीक्षाएं। तो आज का जो टॉपिक है, सोचिए कौन टॉपिक है, हमने दिखाई पड़ा है। आज का टॉपिक है विटामिन। विटामिन क्या है, विटामिन के स्रोत क्या है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इस बारे में हम पढ़ते हैं। सारे विटामिनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, हम विटामिन के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। से शुरू करेंगे, विटामिन की खोज कैसे हुई, किन किन लोगों ने इसकी खोज की, अंत में विटामिन का नाम किसने दिया कि ये विटामिन है, इसके बारे में हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, आज ही एक क्लास आपके दिमाग में पूर्ण रूप से फिट हो जाएगा और यहाँ से कोई भी प्रश्न कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। क्या है पहला, विटामिन का इतिहास की विटामिन क्या है, इसकी खोज कब हुई, किसने इसकी खोज की, वैज्ञानिक कौन है, इसका महत्व क्या है, पढ़ते हैं। क्या देखिए पहले विटामिन का सामान्य परिचय समझ लेते हैं कि विटामिन का सामान्य परिचय क्या है। कि जबकि कोई चीज पढ़ा रहे हैं, चाहे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, चाहे हमने आपको फैट पढ़ाया, चाहे प्रोटीन पढ़ाया, सबका हमने बताया कि उसका क्या है, उसका हमने फंक्शन बताया कि इसका हमारे शरीर में फंक्शन क्या है। जैसे हमने बताया कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है ऊर्जा का निर्माण करना। हमने बताया प्रोटीन हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, शरीर की वृद्धि करना। हमने आपको बताया फैट, ये भी ऊर्जा निर्माण करता है, साथ साथ ये हमारे अंगों की रक्षा भी करता है। इतना बड़ा। तो आज हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। समझते हैं कि बच्चों पहले कि सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, कि विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में जन शरीर के समान मेटाबॉलिज्म उपापचय के लिए अति आवश्यक होते हैं। ये भोजन के सहायक आहार कारक है। यहाँ पे एक ही समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि जो विटामिन है ये हमारे शरीर में इसका निर्माण या फॉर्मेशन नहीं होता है, इसको हमें कहीं बाहर से किसी जंतु से या किसी पौधों से हमें लेना पड़ता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा हमारे लिए जो है बहुत ही लाभदायक होती है। इसकी अगर ये विटामिन हमारे कुछ विटामिन हमारे शरीर में नहीं होते हैं तो हम रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि विटामिन जो है हमें रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करता है। विटामिन की कमी से हमें अनेकों रोग हो सकते हैं। तो पहला क्या है कि इसकी थोड़ी सी मात्रा हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। फिर है ऊर्जा रहित उत्प्रेरक। कहने का मतलब बच्चों ये जो विटामिन है ये इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलता। हमें जैसे हमने बताया कि वसा से ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, लेकिन इस जो विटामिन है जो अति सूक्ष्म कारक होता है, इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। यद्यपि ये शरीर को कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन अन्य ईंधन पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट वसा के संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण करते हैं। मतलब ऊर्जा नहीं से मिलता, परंतु ये प्रोटीन वसा व कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में नियंत्रण करते हैं। समझिए कि मुख्य परीक्षा का मुख्य बिंदु यहाँ क्या है, विटामिन की कमी से उपापचय त्रुटिपूर्ण हो जाती है, जैसे शरीर रोगीला हो जाता है। इन्हें वृद्धि तत्व भी कहते हैं। इनकी कमी से उत्पन्न रोग को अपूर्णता रोग कहा जाता है, माने डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है। तो बच्चों पहली बात तो जितने लोग जुड़े हमारे साथ देख रहे हैं, वीडियो को एक लाइक कर देंगे। एक लाइक करने से आपका कोई धन गायब नहीं हो जाएगा, ना तो आपके खाते से 1 रुपया कट जाएगा। एक लाइक कर देंगे तो ये लगेगा हमको कि हाँ, हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने दोस्तों साथियों को जो वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, ये उनके उपयोगी है। और हमारी मेहनत को पुरस्कार मिलेगा। हमें पुरस्कार हमसे मतलब बस लाइक से मतलब है और कुछ नहीं हमको चाहिए आपसे। बस वीडियो देखिए, लाइक करिए। अगर अब लगे आपको वीडियो अच्छा है तो शेयर कर देंगे, और लगे कि आपको इस क्लास से आपको फायदा हो रहा है तो बस एक सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको इस क्लास विज्ञान की क्लास की सारी वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी और आपका तैयारी अभी से मतलब अच्छे तरीके से होता रहेगा। तो आगे चलते हैं। क्या है विटामिन की खोज का इतिहास, इसको आप ध्यान समझिएगा। यहां से प्रश्न बहुत आता है और अच्छे अच्छे प्रश्न यहां से आते हैं और हम इसमें मार खा जाते हैं। पहला क्या है, नाम है लूनिन। 1881 कौन है, डॉक्टर लूनिन। क्या बोलते हैं, NI लूनिन ने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की। बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में अज्ञात सूक्ष्म पदार्थों का होना आवश्यक है। लूनिन ने कहा, लूनिन ने विटामिन की खोज की, लेकिन विटामिन का नाम इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने ये कहा कि हमारे भोजन में सूक्ष्म पदार्थों का होना आवश्यक होता है। फिर आते हैं अगला 1897 में है इस कमान जी थे। क्या थे, इस कमान ने लूनिन की खोज का समर्थन किया। पता लगाया कि पालिश किए गए चावल खाने से बेरी रोग होता है। अब बताओ, इन्होंने एक जमन ने 1897 में कह दिया था कि पालिश किए गए चावल को खाने से हमें बेरी रोग होता है।
अब बेरी बेरी रोग क्या है आगे हम समझेंगे। अब देखिए, और आजकल हम लोग क्या है, यही प्रथा के बिना पॉलिश किया हम चावल खा ही रहे हैं। जितने चावल हम चाहे दुकान का चावल खा रहे हैं, चाहे घर का चावल खा रहे हैं, सब पॉलिश किया हुआ चावल हम लोग खा रहे हैं। आप ना मान ले बच्चों साथियों, आप वही चावल खा रहे हैं, चाहे दुकान खरीद के आ रहे हैं, चाहे छोटे साहब को मिल रहा है, चाहे घर का चावल खा रहे हैं, वो मशीनें पॉलिश करके ही दे रहे हैं। इसीलिए हमारे प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। और क्या क्या दिक्कत हो रहा है अभी हम आगे समझते हैं। इसके बाद आगे 1912 में हाफकिंस एंड फुंक, 1912 में लूनिन, एक्समान और हाफकिंस और फुंक, इन्होंने प्रसिद्ध विटामिन मत थ्योरी दिया। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि विटामिन मत किसने दिया, विटामिन थ्योरी किसने दिया, हु गेव विटामिन थ्योरी। तो आ गया थ्योरी दिया था हाफकिंस एंड फुंक ने, प्रस्तुत किया कि बताया कि प्रत्येक रोग आहार में किसी न किसी विशेष विटामिन की कमी से होता है। कहा कि आहार में किसी न किसी विटामिन की कमी से रोग हो जाता है। अब अंत में आते हैं फुंक जी। अब देखो यहाँ पे समझिएगा प्यारे छात्रों कि यहाँ पे हाफकिंस और फुंक ने विटामिन थ्योरी दिया था, लेकिन विटामिन का नाम 1912 में कैसिमिर, इनका नाम क्या, कैसिमिर फुंक ने पहली बार विटामिन शब्द का नामकरण और उपयोग किया। इसीलिए फुंक को विटामिन का जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन शुरू कहां से हुआ था, लूनिन, इस्गमान, हाफकिंस और फुंक, ये जो विटामिन यहाँ प्रयोग हो रहा है उसमें यहाँ विटामिन शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा था। बाद में 1912 में किसने, कैसिमिर फुंक ने पहली बार क्या किया था, विटामिन का नाम दिया और उसका उपयोग किया। आगे देखते हैं, ये तो इसका इतिहास था, विटामिन की खोज किस प्रकार से हुई। आगे है कि रासायनिक प्रकृति और इसका गुण क्या होता है, केमिकल नेचर। देखिए, सरल कार्बनिक यौगिक, रासायनिक रूप से विटामिन अन्य खाद्य पदार्थों से भिन्न सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं, माने ये अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा सरल होते हैं। आगे क्या कहा, प्राकृतिक स्रोत, जंतु अधिकांश विटामिन भोजन के माध्यम से फल, हरी सब्जियां, दूध और आहार, अंडों, मांस, मछली से प्राप्त करते हैं। मतलब बिल्कुल ये आहार क्या होता है, इसका प्राकृतिक स्रोत है। फिर क्या है, सह एंजाइम क्या है कि ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं में सह एंजाइमों के संयोजन में भाग लेकर उत्प्रेरकों का काम करते हैं। उत्प्रेरक होता है, आपका केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उत्प्रेरक क्या है कि किसी भी अपक्रिया को बढ़ा देता है या अपक्रिया के पूर्ण होने की हमें जानकारी देता है। तो ये क्या करता है, ये उत्प्रेरकों की बात ही कार्य करता है। फिर है संचय अभाव, अर्थात ये हमारे शरीर में इसका संचय नहीं हो सकता। क्या हो गया कि शरीर में जल में घुलनशील विटामिनों का संचय नहीं होता है, अतः इन्हें प्रतिदिन प्राकृतिक आहार स्रोतों से ग्रहण करना आवश्यक होता है। अभी यहाँ पढ़ेंगे बच्चों विटामिन, जो 6 विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई के, ये जो 6 विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं उनका संचय हमारे शरीर में नहीं होता है, उनको हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है। कुछ विटामिन ऐसे पढ़ेंगे हम, उनके जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, उन भी संचय होता है, उनको बहुत ज्यादा बार बार लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, हमें सभी विटामिनों को लेने की आवश्यकता होगी। यदि हमारे भोजन में विटामिनों की कमी होगी तो हम निश्चित ही हमारे शरीर की ग्रोथ कम होगी, हम रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। आगे चलिए, आप लोग बताइएगा किस प्रकार का जो आप क्लास का जो मॉडल बनाया गया, क्लास का जो किया गया, क्या ये सही है। आगे देखते हैं क्या भाग 2 कि विटामिनों का वर्गीकरण। देखिए, अब है घुलनशीलता के आधार पर विटामिन। घुलनशीलता जैसा कि हमने बताया कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। अभी हम आपको याद करने का एकदम आसान तरीका बता देंगे, आप विटामिन कभी नहीं भूलेंगे कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कैसे आप याद करेंगे। देखिए, पहला बच्चों है जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। याद करिए, WBC, W से वाटर, B से विटामिन बी और विटामिन सी, अर्थात WBC से याद करेंगे तो W से वाटर, WBC माने जल में घुलनशील विटामिन कौन है, बी और सी। ये क्या है, ये मूत्र के साथ आसानी से उत्सर्जित हो जाते हैं, इनका शरीर में संचय नहीं होता, इसलिए इन्हें प्रतिदिन लेना आवश्यक होता है। इसे आप नींबू में विटामिन सी होता है, आंवला में विटामिन सी होता है, इसको आप खाएंगे तो ये क्या होता है, मूत्र के साथ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए इसको लेना हमें आवश्यक होता है। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसको कहते हैं हम फैट सॉल्वर, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसको याद करने का तरीका है कीड़ा, याद कर लीजिए कीड़ा, आपको याद हो जाएगा कौन कौन विटामिन वसा में घुलनशील है, क्या याद करना है, कीड़ा। एक कार्बनिक घोलकों तथा वसा में घुलनशील होते हैं, ये यकृत एवं वसा उत्कों में संचित हो सकते हैं, रोज लेना आवश्यक नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, इसी का उल्टा करते हैं, जो विटामिन हमें रोज लेने की आवश्यकता नहीं होती उसको हम रोज लेते हैं, जो हमें विटामिन रोज लेने की आवश्यकता होती है उसको हम रोज नहीं लेते हैं। कैसे, आप लोग रोज खट्टा नहीं लेते हैं, आप खट्टा नहीं खाते हैं, ठीक है, तो जब खट्टा नहीं खा रहे विटामिन सी कहाँ ले रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे सबके बारे में, विटामिन बी में जितने खंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत से विटामिन हम नहीं लेते हैं, इसीलिए हम क्या होते हैं, बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। आगे चलते हैं, क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन क्या पढ़ेंगे, इसका स्रोत क्या क्या है, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त समूह, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन युक्त सर्वप्रथम ज्ञात विटामिनों का समूह है, इसमें कुल 13 विटामिन शामिल हैं, अर्थात विटामिन बी में 13 विटामिन शामिल है। क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन युक्त समूह होते
अगला है सा एंजाइम निर्माण। इस समूह के अधिकांश विटामिन कोशिकाओं में सा एंजाइम का निर्माण करते हैं जो ऊर्जा उत्पादन चक्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण। क्या है? मनुष्य के आंत के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु भी कुछ मात्रा में इस प्रकार का संश्लेषण कर सकते हैं। ये क्या था? जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लक्षण क्या है। आगे क्या है? विटामिन B1 थायमीन। ठीक, अब हम शुरू करते हैं क्योंकि अब पहले पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन को। B1 क्या है बच्चों? कहाँ पाया जाता है? स्रोत अनाज के छिलके, साबुत अनाज, मेवा, सोयाबीन, मांस, अंडे आदि। इसकी कमी से होता है हृदय पेशियों का कमजोर हो जाना, जिसे कमजोर होता है, जिसे कहते हैं बेरी रोग। क्या नाम इसका है? क्या नाम है? थायमीन। अब इसका हम रासायनिक नाम याद करने का एक ट्रिक बता देंगे, याद कर लेंगे। आपको सभी विटामिनों का रासायनिक नाम याद हो जाएगा। कभी परीक्षाओं में मिलान देता है कि विटामिनों का रासायनिक नाम का मिलान कीजिए। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहाँ पाया जाता है? पनीर में, अंडे में, हरी पत्ती, यकृत, मांस, दूध आदि में पाया जाता है। किसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है? अब किलोसिस रोग होता क्या है? ओठों व मुंह के कोनों का फटना है। इससे क्या होता है? देखते हो लोग इस पे कट के फट गया तो सफेद रहता है, वही है किलोसिस रोग होता है। विटामिन बी की कमी से, विटामिन B2 की कमी से होता है। फिर है विटामिन B3 नियासिन। कहाँ? ताजा मांस, यकृत, मछली, अंडे, दूध, मटर, मेवा आदि पाया जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अब पेलाग्रा रोग को जानते हैं। पेलाग्रा रोग होता क्या है? क्या है? जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ियां पड़ना, चर्मदाह हो जाता है। बार बार आप जीभ पर पपड़ियां पड़ जाती है, वो क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है। इसको चर्मदाह भी कहा जाता है। विशेष इसे विटामिन PP भी कहते हैं या NAD तथा NADP एंजाइमों का मुख्य घटक होता है। विटामिन B5 देखिए कहाँ पाया जाता है? ईस्ट, यकृत। यकृत जानते हो क्या होता है? कुछ लोग नहीं जानते यकृत क्या होता है। जो कलेजा नहीं होता, हम लोग मुर्गे या बकरे का जो कलेजा होता है उसी को यकृत कहा जाता है। जान लीजिए वही यकृत है। लीवर है, उसी को कलेजा कहते हैं ना। आपका कलेजा बहुत कमजोर है तो वही यकृत है। जिगर है। गुर्दे, अंडा, दूध, मूंगफली, गन्ने के रस, शकरकंदी आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से चर्म रोग, मंदबुद्धि, हाथों पैरों में जलन, शून्यता, बालों का सफेद होना। ये देखिए बहुत बढ़िया है। बाल जो सफेद होते हैं विटामिन B5 अर्थात पेंटोथेनिक एसिड के कारण। यदि आपके शरीर में विटामिन B5 की कमी हो गई तो क्या हुआ? आपका बाल क्या होता है? काला और काले से सफेद हो जाता है। देख रहे हैं अब बाल सफेद होने का बहुत ज्यादा बाल, तो बच्चों का बाल सफेद हो जा रहा है तो आप जानिए विटामिन B5 पेंटाथोनिक। विशेष क्या है? ये महत्वपूर्ण सा एंजाइम को एंजाइम A का प्रमुख घटक है। एंजाइम हम लोग जब पाचन के बारे में पढ़ेंगे तब सारे एंजाइमों के बारे में, सारे ग्लैंडों के बारे में, सारे सबके बारे में हम बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। आगे है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन स्रोत दूध, अनाज, मांस, मछली, यकृत, ईस्ट, सब्जियां आदि। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास है कैसा लग रहा है, आप कमेंट जरूर करिएगा। फिर है कमी से कौन रोग होता है? रक्तहीनता एनीमिया, चर्म रोग, पेशीय ऐठन, मतली, किडनी पथरी। किडनी में पथरी होती है, ये भी क्या होता है? अक्सर विटामिन B6 की कमी से होता है। कहा? ये अमीनो अम्लों के मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले एंजाइम्स का सा एंजाइम है। आगे आगे बायोटिन, विटामिन H। विटामिन H ये भी बी के अंतर्गत ही आता है, इसको कहते हैं बायोटिन। स्रोत क्या बच्चों? सब्जियां, फल, गेहूं, चॉकलेट, अंडे, मूंगफली, मांस, मछली। अब यहाँ आपने चॉकलेट देख लिया, ऐसा ना मतलब कि आप आज से चॉकलेट खाना शुरू कर देते हो। ठीक, कमी से रोग होता है त्वचा रोग, बालों का झड़ना तथा कमजोरी होना। बालों का झड़ना, त्वचा रोग तथा ये कमजोरी होना विटामिन BH मान विटामिन H की कमी से होता है। ये ग्लाइकोजन वसी अम्लों तथा अमीनो अम्लों के संश्लेषण में भाग लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है क्वेश्चन कि ग्लाइकोजन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन A, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन H। अब ये अच्छी लेवल का क्वेश्चन है तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन के संश्लेषण में विटामिन H की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको विटामिन H को याद करिएगा। अगला है विटामिन B9 जिसको कहते हैं फोलिक एसिड। क्या? हरी पत्तियां, पालक, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे, यकृत आदि में विटामिन B9 पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? यहाँ हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं फोलिक अम्ल भी कहते हैं। विटामिन B9 कमी से रक्तहीनता माने एनीमिया रोग होता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है। ये रोगाणु RBC के निर्माण तथा DNA के संश्लेषण में सहायक होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लीजिए। क्या है? ये RBC के निर्माण में बहुत ही सहायक होता है। विटामिन B12 क्या है? मांस, मछली, यकृत, अंडे, दूध, पनीर आदि के बैक्टीरिया भी बनाते हैं। कमी से रोग रक्त अल्पता माने पैरासियस
पर्नीशियस एनीमिया, तंत्रिका तंत्र की खराबी विशेष, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है जो आरबीसी के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मांगे, क्योंकि एक बार हम 2023 में समीक्षा अधिकारी का परीक्षा दिए थे तो उसमें आया था क्वेश्चन कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कौन से विटामिन में, निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट क्या होता है, आरबीसी के निर्माण में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। आगे देखिए, विटामिन सी, अब तक हमने क्या पढ़ा, विटामिन बी के बारे में पढ़ा था। अब विटामिन सी, आप जानते हैं जो चीज खाने पे हमें सीसी लगे, जल्दी विटामिन सी उसमें, चाहे नमक, चाहे हम मिर्चा खा रहे हैं, चाहे कोई भी खट्टा पदार्थ खाते हैं, तो हमें सी की बात ही है। हमें सीसी आते तो जान लीजिए क्या है उसमें, विटामिन सी। और विटामिन सी कैसे पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। ये याद करिएगा, सी कर रहे हैं तो विटामिन, वो खुद कहता है कि आप सी बोल रहे हैं, मतलब विटामिन सी है। प्राकृतिक मुख्य रूप से ये खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, कीवी तथा ताजी हरी मिर्च में, ताजी हरी मिर्च में पाया जाता है। इतिहास क्या है, ये मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया विटामिन है। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आता क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले खोजा गया कौन सा विटामिन सबसे पहले खोजा गया था, या किस विटामिन की खोज सबसे पहले हुई थी, तो सबसे पहले विटामिन की हुई थी, इसकी हुई थी विटामिन सी की। कार्य क्या है, घाव भरने और कोलेजन तंतुओं के निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। यदि आपको कहीं चोट लगा है, कहीं घाव लगा है, तो आपको विटामिन सी दिया जाता है। एक मेडिकल स्टोर पे गोली मिलती है, उसको आप खा भी सकते हैं, उसका नाम होता है लिमसी। क्या नाम है, लिमसी। इसको आपने खाया, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा होती है। इसलिए डॉक्टर क्या होते हैं, जब आपको कहीं चोट लगता है कहीं, तो आपको खट्टा पदार्थ खाने के लिए ज्यादा कहते हैं। जितना आप खट्टा खाएंगे उतने जल्दी आपका घाव पूछेगा। तो आप जानते हैं मेडिकल कहानी, आप जान ही रहे हैं, ज्यादा मेडिकल कहानी क्या होगा कि बहुत ज्यादा डॉक्टर दवा ना देकर के, सजेशन ना देकर के आपको कहते हैं कि लीजिए दवा ले लीजिए, तो लिमसे लेके उनका पैसा बन जाता है और आपको खट्टा पदार्थ मिल जाता है। कमी का प्रभाव, इसका भी मसूड़ों से खून आना, मतलब इसकी कमी से क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं तो में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला विटामिन है। नेक्स्ट है विटामिन B17, B17 एंटी कैंसर विटामिन। एंटी जो हम आपको बता रहे हैं, बहुत ढूंढ के हमने विटामिन का ये स्लाइड बनाया है। एंटी कैंसर बीमारी कहाँ, चावल धोने पर नष्ट विटामिन, थायमीन चावल पॉलिश करने से नष्ट हो जाता है। फैटी लीवर, कोलिन की कमी कारण या विकार उत्पन्न होता है। गंजापन कारक, इनोसिटॉल को एंटी एलोपेशिया कहा जाता है। आज के अनाज की मुख्यतः थायमीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुछ अलग इसका हो गया टाइप। आगे चलते हैं, अगला है जल में वसा में घुलनशील विटामिन। क्या है, ADK, या हम बताने क्या है, याद कर लीजिए आप, कीड़ा। कीड़ा क्या है, ये विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन A, जिसको कहते हैं रेटिनॉल। कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्रोत का क्या, गाजर, हरे पत्ते सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी और मछली का यकृत तेल। कमी से होने वाला रोग क्या, रतौंधी, कम रोशनी में दिखाई न देना, जीरो पथेलियमिया, कार्निया का सूखना। इसके बाद संक्रमण रोधी, ये उपकला ऊतकों को स्वस्थ रखकर शरीर को बाहरी संक्रमण से सुरक्षित रखता है। कहने का मतलब विटामिन A की कमी से क्या होता है, रेटिनॉल में पाया जाता है, इसी कमी से रतौंधी रोग होता है। आगे चलते हैं, सब ये वसा में घुलनशील विटामिन है। फिर है विटामिन D, धूप का विटामिन से कहा जाता है। कहने का मतलब ये जो विटामिन होता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन पाया कहा जाता है, पहली बार पाया जाता है सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणों में। इसके बाद कहाँ पाया जाता है, मुख्य स्रोत का क्या, मक्खन, जिगर, गुर्दे, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, मशरूम, ये हड्डियों और दांतों का विकास करता है। कमी से बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। इसको याद करिएगा, सूखा रोग रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स होता है, और क्या होता है, वयस्क में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन E, जो कहते हैं टोकोफेरॉल एंड विटामिन के दोनों देख लीजिए। विटामिन E, इसकी कमी से बांझपन रोधी रोग होता है। पाया कहा जाता है ये अंकुरित अनाज में, सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अनाज देखा जाए तो अंकुरित गेहूं में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बृहस्पति तेल, अंकुरित गेहूं, सोयाबीन, अंडे की जर्दी में पाया जाता है। इसकी कमी से नपुंसकता, जनसंख्या में कमी वाला रोग होता है। इसके बाद अगला है स्रोत की हरी विटामिन K, क्यूलोक्विनोन, हरी पत्तियों में पालक, गोभी, ब्रोकली, टमाटर, सोयाबीन का तेल। कमी से कहीं आपको चोट लग गया तो खून का थक्का नहीं जमता है, देखो कहते हैं चोट लगने पर रक्त का थक्का न बनना, डिलीट ब्लड क्लॉटिंग। तो ये था क्या नाम, ये विटामिन K था। अब आगे क्या है, देखिए इस पर एक सारणी बनी हुई है, विटामिन A रेटिनॉल। याद क्या करेंगे कि रथ एक टाफी, ये हो गया विटामिन की कमी से विटामिनों के रासायनिक नाम। R से बच्चों रेटिनॉल, था से थायमीन, A से एक से एस्कॉर्बिक, सी एस्कॉर्बिक हो गया, टोकोफेरॉल,
इसके बाद फिर से फ्यूनोकोनोन। तो कैल्सीफेरॉल और फ्यूनोकोनोन। तो क्या है, रेटिनॉल घुलनशीलता वसा में कमी से मतौधी रोग। B1 थायमीन जल में घुलनशील बेरी रोग होता है। इसके बाद है B3 नियासिन जल में घुलनशील है, प्लेग्राफ त्वचा संबंधी रोग होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसका नाम होता है, जल में घुलनशील है, इसका भी मसूड़ों से होना बहना इसकी कमी से। विटामिन D इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, कहाँ घुलता है, ये वसा में घुलनशील है, इसकी कमी सूखा रोग और ऑस्टियोमलेसिया होता है। इसके बाद है विटामिन K नेफ्थाक्विनोन वसा में घुलनशील है, रक्त का थक्का न बनना, अत्यधिक स्राव होता है, ये कमी हो जाता है। इसके बाद आखिरी है कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रश्न क्या क्या देखिए है कि मानव के आंत में निवास करने वाले जीवाणु किन किन विटामिनों का संश्लेषण करते हैं, एक क्वेश्चन हमने यहाँ बना दिया। तो क्या है, विटामिन B1, विटामिन B6, बायोटीन तथा विटामिन B12 जो बायोटीन बी हमने बताया क्या विटामिन H। ये क्या करता है, जीवाणु क्या करता है, संश्लेषण करता है। अगला है हृदय पेशियों का कमजोर होना, अपच तथा कब्ज किस रोग के लक्षण है, बेरी रोग के लक्षण है, विटामिन B1 की कमी के लक्षण। अगला है सूर्य के प्रकाश से त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से क्या निर्मित होता है, तो पॉलीकैल्सीफेरॉल सक्रिय विटामिन D बनता है। फिर है भाव भरने में सहायक तथा प्रति एस्कॉर्बिक कारक किसे कहते हैं, विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो इतने जो क्वेश्चन है सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, एक बार इसको याद करिएगा। तो आज की क्लास में पूरा विटामिन का हमने विटामिन का पोस्टमार्टम कर दिया कि विटामिन क्या है, जल में घुलनशील कौन है, वसा में घुलनशील कौन है, विटामिन B के हमने सबके बारे में बांट दिया, सबको हमने अच्छे से आपको समझा दिया। तो आपको क्लास कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पूरा हम खनिज लवणों के साथ खनिज लवणों का टॉपिक लेके आएंगे, कौन से खनिज लवण हमारे लिए नुकसान लाभदायक है, किस अंग में लाभदायक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।